सुधाकर कुमार, संयुक्त राष्ट्र संघ। स्थापना 1945 में। सबसे अंतिम देश 194 के रूप में साउथ सूडान शामिल हुआ। इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में बनाया गया। अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच भाषा में अपना काम करता है। टोटल 6 अंग है। पहला अंग में महासभा आता है। इसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है, क्योंकि यह बजट पास राष्ट्र संघ का बजट पास करने का काम करता है। साथ ही साथ नए देशों की सदस्यता प्रदान करता है। महासचिव की नियुक्ति यही करता है और शांति एवं सुरक्षा मद हल करता है। दूसरा अंग सुरक्षा परिषद है, जिसे हम दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसमें बड़ा बड़ा देश अस्थायी सदस्य के रूप में हैं: अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। अब बात कीजिए सर्वाधिक बार कौन प्रयोग किया है वीटो पावर का, तो रूस ने। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसके द्वारा आर्थिक रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग, संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष जारी किया गया है। अब प्रयास न्यायालय का कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ खास नहीं है ये। सचिवालय, 5वां अंग सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक दिन के कामों का निपटारा करने का काम सचिवालय करता है। और इसके महासचिव, इसका क्या होता है, महासचिव होता है। और इस महासचिव को नियुक्त कौन करता है, तो महासभा करता है। इसी तो महासभा को लघु संसद बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में किया गया। एक साल बाद किया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, नीदरलैंड द हेग शहर में। भारत की तरफ से कौन कौन बने अभी तक इस का सदस्य, बेनेगल जी, नगेंद्र जी, रघु बाबू और दलवीर जी बन चुके हैं। बात बोले तो बेनेगल, नगेंद्र, रघु और दलवीर, बेनेगल, नगेंद्र, रघु बाबू और दलवीर बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्थापित संगठन, देखिए FAO और IMF दोनों की स्थापना 1945 में किया गया। FAO का मुख्यालय रोम में है और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। FAO का मतलब खाद्य से होता है और IMF का मतलब रुपया पैसा से होता है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन में है, संबंध पैसा से है। इसी प्रकार वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में किया गया, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर, वाशिंगटन DC। दोनों वाशिंगटन DC है और दोनों पैसा से रिलेटेड है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, जिसकी स्थापना 1946 में किया गया उसी के समय। अगला है WHO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार। यानी WHO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, श्रम संगठन और दूरसंचार संगठन, इन सभी का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, जिनेवा में है। कहाँ पर है, जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1945 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 में किया गया और 1948 में
WHO की स्थापना किया गया। इसको याद रखें पूरा डेट। WHO की मुख्य स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। और दूरसंचार की स्थापना 1865 को किया गया। देखिए दो और, एक है WTO, एक होता है, एक और है WTO। एक WTO का मतलब है व्यापार से, तो दूसरा WTO का मतलब है पर्यटन से। तो WTO की स्थापना व्यापार वाला की मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। और WTO पर्यटन वाला, टूरिज्म, इसका मुख्यालय कहाँ पर? मैड्रिड, स्पेन में है। स्थापना हाल फिलहाल में हुआ है व्यापार वाला का 1945 में। और WTO टूरिज्म वाला का बैठा स्थापना 1925 में किया गया, बहुत पहले। आज यानी उस समय से, जिस समय WTO की स्थापना हुआ था, उस समय से 70 साल पहले किया गया था। यूरोपियन संघ की स्थापना पहली बात 1958 में किया गया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। लेकिन संयुक्त न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना मुख्यालय कहाँ पर है? नीदरलैंड, द हेग में है। नया देश कौन शामिल हुआ है इसमें? क्रोएशिया शामिल हुआ है। यूरोपियन संघ में नया देश कौन? क्रोएशिया हुआ है। और मुद्रा क्या है? यूरो है। और 20वां देश इसमें शामिल होने वाला 20वां देश बन गया क्रोएशिया। यूरोपियन संघ एजेंसी, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूरोपियन संघ एजेंसी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। यानी यूरोपियन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रांस में है। चलिए, नाटो की स्थापना 1949 में किया गया। 31 सदस्य है और बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। यानी अगर आपने देखा होगा तो यूरोपियन संघ का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, मतलब बेल्जियम में है। और नाटो का भी मुख्यालय बेल्जियम में है। नाटो का मुख्य स्थापना 1949 में किया गया। ADB, इसे बोलते हैं एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में है। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और यूरोप का एक संस्था है OECD। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। एक आ रहा है एशियान, एक आता आ रहा है सार्क। हम लोगों का कौन है? मतलब इंडिया का कौन है? सार्क है। एशियान किसका है? इंडोनेशिया, सब लोगों का। तो जो सार्क जो की स्थापना है बहुत बाद में किया गया, 1985 में किया गया। लेकिन एशियान की स्थापना 1967 में किया गया। सभी को पता है इसमें 8 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें 11वां देश, 11 देश इसमें है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में है। ओपेक, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। वियना, ऑस्ट्रिया में है। क्या काम करता है? तो पेट्रोल से रिलेटेड काम करता है ना? पेट्रोल से रिलेटेड काम करता है कौन? ओपेक। और ये कुल कितना देश का है सदस्य है इसमें? 14 देश, इसका 14 देशों का सदस्यता दिया गया है ओपेक में। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में। याद रहे, प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्रिक्स की स्थापना किया गया था। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में, लेकिन एससीओ में भारत 2017 में शामिल हुआ था। याद रखना है।
और जो ब्रिक्स है ये अपना एक बैंक बनाया है जिसका नाम है ब्रिक्स विकास बैंक, ब्रिक्स विकास बैंक। और इस ब्रिक्स विकास बैंक का जो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? शंघाई चाइना में है। बताइएगा एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? चाइना में ही है, बीजिंग में है। और 2017 में इंडिया एससीओ में शामिल हुआ था। एससीओ का 9वां सदस्य कौन है? ईरान बन गया है। राष्ट्रीय चिन्ह की हम बात करते हैं। तुर्की का क्या है? चांद तारा है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। देखिएगा कि तुर्की का जो झंडा है उसमें चांद रहेगा, तारा रहेगा। ईरान और यूके, ईरान और यूके इन दोनों का मुख्य राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। क्या? गुलाब का फूल है। और रूस, यूरोपियन कंट्री में रूस और स्पेन, रूस और स्पेन इन दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल है। ईगल क्या है? एक पक्षी है, ईगल। हाँ, अगला देखिए, बांग्लादेश, इटली, फ्रांस। बांग्लादेश, इटली, फ्रांस। बांग्लादेश, इटली, फ्रांस इन सबों का जो राष्ट्रीय चिन्ह है लिली है। क्या है? लिली है। और सबका अलग अलग देखा जाए तो बांग्लादेश का वाटर लिली है, इटली का सफेद लिली है और फ्रांस का सिर्फ लिली है। सीधी सी बात रखिए, याद रखिए, बांग्लादेश, इटली और फ्रांस का क्या है? लिली है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी है। क्या है? गुलदाउदी है। और अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रोड है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ पे गलत लिखा गया था दोस्तों। हिंडनबर्ग जर्मनी तथा पोलैंड, जर्मनी तथा पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी तथा पोलैंड के बीच। मैगी नॉट जर्मनी तथा फ्रांस के बीच मैगी नॉट है। मेन रहीम रूस और फिनलैंड के बीच, मेन रहीम रूस और फिनलैंड के बीच 38 डिग्री या 49 डिग्री। तो 38 डिग्री जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 49 डिग्री कौन किसी बीच? अमेरिका और कनाडा के बीच है। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, मैगी नॉर्थ जर्मनी फ्रांस, मेन रहीम रूस और फिनलैंड, 38 डिग्री नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, 49 डिग्री अमेरिका कनाडा के बीच। राष्ट्रीय स्मारक, झुकी हुई, क्या? झुकी हुई मीनार कहां पर है? इटली में। झुकी हुई मीनार इटली में। क्रेमलिन कहां पर है? रूस में। क्रेमलिन, क्रेमलिन कहां पर? रूस में है। इंपीरियल पैलेस कहां पर है? इंपीरियल पैलेस जापान में है। और पवन चक्की, पवन चक्की डेनमार्क का। ये सब क्या है? राष्ट्रीय स्मारक है। बोल जाते इटली का क्या है? तो झुकी हुई मीनार है। रूस का क्या है? क्रेमलिन है। जापान का क्या है? इंपीरियल पैलेस है। पवन डेनमार्क का क्या है? तो पवन चक्की है। मानचित्र रेखाएं की हम बात करते हैं। देखिए सब में ऐसा ऐसा सब जुटा हुआ है। अगर देखिए यहाँ पर हाइट दिया गया है, लेकिन हाइट से याद रहे नोट में कि हाइट दिया गया है लेकिन वो हाइट नहीं है, बल्कि उसका संबंध किससे है? तो वर्षा से है। और हाइट का संबंध किससे है? हाइट से है। यानी हाइट का मतलब क्या हुआ? समान ऊंचाई वाला। हाइट का मतलब समान ऊंचाई वाला, लेकिन हाइट का मतलब समान वर्षा वाला। आइसो बात का मतलब क्या होता है? समान गहराई वाला। और आइसो हेल, हेल का मतलब क्या है? प्रकाश। तो आइसो हेल का संबंध किससे है? प्रकाश से है, धूप से है। और प्लेंथ का संबंध किससे है? आइसो प्लेंथ तो समान तत्व मिलने वाले जगह से है ना? आइसो प्लेंथ। प्रमुख चिन्ह देखते हैं दोस्तों। प्रमुख चिन्ह, चलिए
पीला झंडा किससे है? तो संक्रामक रोगी को ले जाने वाली गाड़ी पर पीला झंडा लगा रहता है, तो समझ जाइए कि इसमें संक्रामक रोगी है और ले जा रही है गाड़ी। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन से को दर्शाता है। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है और उल्टा झंडा खतरा का प्रतीक है दोस्तों। राष्ट्रीय पशु, देशों के राष्ट्रीय पशु, आई-20 किसका है? जापान का। कीवी किसका है? न्यूजीलैंड का। गंजा ईगल किसका है? कनाडा का। और रॉबिन किसका है दोस्तों? रॉबिन है यूके का है। रॉबिन यूके का है। संसद की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान तुर्की फ्रांस मिस्र और स्विट्जरलैंड, इन पांचों का जो संसद है ये असेंबली लगा रहेगा अंतिम में। क्या? असेंबली लगा रहेगा। किसका किसका? पाकिस्तान, तुर्की, फ्रांस, मिस्र और स्विट्जरलैंड। क्या है? असेंबली है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इन दोनों का संसद का नाम है पार्लियामेंट। क्या है? पार्लियामेंट है। याद रहे, मिस्र का तो असेंबली है लेकिन पूरा नाम बोला जाए तो पीपुल्स असेंबली है। क्या है? पीपुल्स असेंबली है। लेकिन अगर हम पूछ दें कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स किसका है दोस्तों? ठीक है कि पीपुल्स हो गया, मिस्र का हो गया पीपुल्स असेंबली। अगर हम पूछें कि नेशनल पीपुल्स किसका है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, तो बोलेगा चीन का है। लेकिन अगर पूछ दें कि सिर्फ कांग्रेस किसका है, तो बोलना होगा अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। फोलकेटिंग किसका है? डेनमार्क का है। पंचायत किसका? नेपाल का है। और जातीय संसद किसका है? किसका है? जो बांग्लादेश का है। म से मालदीव, म से मजलिस, किसका? मालदीव का। जापान का डाइट, जापान का डाइट। सुरक्षा व्यवस्था, बीएसएफ की स्थापना 1965 में। एनएसजी की स्थापना 1984 में, बहुत बाद में किया गया एनएसजी की स्थापना। सीआरपीएफ की स्थापना बहुत पहले किया गया 1939 में। और सीआईएसएफ की स्थापना बहुत बाद में किया गया 1969 में। पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का राइफल्स कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1835 में किया गया। वहीं आईटीबीपी की अगर बात किया जाए तो आईटीबीपी की स्थापना 1962 में किया गया है ना, 1962 में किया गया। इसका आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? इसका आदर्श वाक्य क्या है? किसका? आईटीबीपी का। शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, इसका क्या है? ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है। जय हिंद, जय भारत।